नमस्कार दर्शकों, YouTube के मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। आज मैं वीडियो लेकर आई हूँ मकर लगन व मकर राशि के लिए अक्टूबर 2021 का राशिफल। मकर लगन का क्या अर्थ है कि आपकी जन्म कुंडली में ये जो पहला भाव है इसमें 10 नंबर का अंक लिखा है, इसका अर्थ है आपका मकर लगन है। और चंद्रमा आपकी कुंडली में कहीं भी 10 नंबर में बैठा है, इसका अर्थ है आपकी मकर राशि है। आपका मकर लगन है तो भी आप ये वीडियो देख सकते हैं, और अगर आपकी मकर राशि है तो भी आप ये वीडियो देख सकते हैं। सबसे पहले हम देखें कि अक्टूबर के माह में ग्रहों का गोचर कैसा रहेगा। माह का जब आरंभ होगा तो शनि महाराज वक्री अवस्था में होंगे, मकर राशि में लगन में विराजमान होंगे, और 11 अक्टूबर को शनि महाराज मार्गी हो जाएंगे। देवगुरु बृहस्पति जो लगन में विराजमान है वो 18 अक्टूबर को मार्गी हो जाएंगे। वृषभ राशि के राहु पंचम में हैं। भाग्य भाव में भाग्येश बुध स्वग्रही हैं, और माह के आरंभ में उनकी सूर्य व मंगल के संग युति होगी। आगे चलकर सूर्य जो हैं तुला राशि में प्रवेश करके अपनी नीच राशि में आ जाएंगे, जहां उनकी मंगल के संग युति हो जाएगी। दशमेश शुक्र एकादश भाव में है और उनकी केतु के संग युति है। तो ये तो ग्रहों का गोचर है मकर लगन व मकर राशि के जातकों के लिए। जैसे कि मैंने अपने पहले वीडियो में बताया था कि 14 सितंबर को देवगुरु बृहस्पति ने कुंभ राशि को छोड़ा और वो मकर राशि में चले गए, और यहाँ पर वो अभी 19 नवंबर तक मकर राशि में रहेंगे। गुरु का गोचर 2, 5, 7, 9 और 11वें स्थान पर हमेशा शुभ होता है, और अब गुरु लगन पर आ गए। तो यहाँ पर गुरु की प्लेसमेंट तो इतनी शुभ नहीं है, लेकिन गुरु की दृष्टियाँ शुभ है। गुरु की दृष्टि पंचम भाव पर है, वो शुभ है, सप्तम भाव पर है, वो शुभ है, और भाग्य भाव पर है, वो शुभ है। इसलिए और साथ ही इस माह अक्टूबर के माह में विशेषता ये है, जो मैंने देखी है हेडिंग दिया है कि अक्टूबर के माह में आपको गुरु चाहे मकर राशि में आ गए हैं और लगन पर हैं, पर अक्टूबर के माह में भी आपको काम में कोई विशेष परेशानी नहीं होगी। ऐसा मैंने क्यों लिखा है, उसका रीजन क्या है। एक तो इस माह आपके दशमेश शुक्र एकादश में चल रहे हैं, और लाभेश मंगल दशम भाव में चल रहे हैं। यानी दशमेश और लाभेश का राशि परिवर्तन योग है, जो एक शुभ संकेत है, क्योंकि जब दो ग्रह आपस में राशि बदलते हैं तो दोनों अपने भावों की रक्षा करते हैं। जो दशमेश है वो लाभ भाव की रक्षा करेगा और लाभेश दशम भाव की रक्षा करेगा। और साथ ही अक्टूबर के माह में आपका भाग्य स्वराशि का रहेगा। इस माह आपका भाग्य बली रहेगा, और जो आपका भाग्येश बुध है उस पर जो है वो स्वग्रही है, अपनी राशि में बैठा है कन्या राशि में, जो उसकी मूल त्रिकोण राशि है, और उस पर देवगुरु बृहस्पति की अमृत दृष्टि है। यानी इस माह आपका भाग्य बली रहने से और दशमेश की पोजीशन अच्छी रहने से इस माह आपको काम में कोई विशेष परेशानी नहीं होगी। आप जो काम कर रहे हैं आपका रूटीन का काम चलता रहेगा। हाँ, जो लोग जॉब चेंज करना चाहते हैं तो मैं उनसे कहूँगी कि अभी हो सके तो जॉब ना बदलें, लेकिन अगर आपके पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आती है और आपकी दशा जो है दशमेश शुक्र की चल रही है, या लग्ने शनि की चल रही है, या भाग्येश बुध की चल रही है, और वो सब ग्रह दशम भाव में बैठे हैं, सर्वाष्टक पद भी बली है ओवरऑल, क्योंकि अगर हमारा समय सही चल रहा होता है तो हमें पता लग जाता है, क्योंकि हमारी दशाएं अगर सही चल रही होती हैं तभी हमारा समय सही चलता है। तो अगर आपका समय सही चल रहा है और सही समय में आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो आप जॉब बदल सकते हैं, लेकिन तब भी एक बार किसी से राय ले लें तो बेहतर रहेगा, क्योंकि थोड़ा सा रिस्क है। और अगर आपका समय सही ना चल रहा हो और आप परेशानी में हो तो अभी जॉब बदलने का जोखिम ना लें। नई जॉब में भी आपको और परेशानी हो सकती है, तो अभी जॉब बदलने का जोखिम ना लें अगर समय ना सही चल रहा हो। तो ओवरऑल अगर हम माने तो अक्टूबर के माह में काम में कोई विशेष परेशानी नहीं है। दशमेश एकादश भाव में है और लाभेश दशम भाव में है, जो एक उत्तम योग बना हुआ है। मकर लगन व राशि के वो जातक जो व्यापार करते हैं उनके लिए व्यापार को आगे बढ़ाने का समय है, और व्यापार में उनके पास निवेश के नए अवसर आ सकते हैं। विशेषकर हम बात करें जो लोग प्रॉपर्टी के व्यवसाय में हैं, जो बिल्डिंग मटेरियल से जुड़ा काम करते हैं, जिनमें लोहे का, सीमेंट का और ऐसा काम जो बिल्डिंग मटेरियल को बनाने में काम आता है, जो प्रॉपर्टी का लेन देन करते हैं, जो प्रॉपर्टी में डील करते हैं, उनके लिए इन्वेस्टमेंट करने का और उनके सौदे होने का ये समय बहुत अच्छा है। आप अगर कोई ऐसा व्यवसाय करते हैं जो व्यवसाय शुक्र से जुड़ा है, शुक्र से जुड़ा व्यवसाय वो होता है जिसमें लग्जरी आइटम आते हैं। जैसे कोई आपका बुटीक का काम है, कपड़े का आपका बुटीक है, रेडीमेड गारमेंट्स का काम है, आपका कोई लग्जरी शोरूम है, आपका कोई शॉपिंग मॉल में आपकी दुकान है, आपकी कोई कारों की दुकान है, कोई कंप्यूटर्स की दुकान है, कोई टीवी, फ्रिज, टेलीविज़न, इस तरह की दुकानें हैं, मोबाइल्स की शॉप है। तो जो लग्जरी आइटम है जिनका शुक्र और राहु से कनेक्ट होता है, उनसे जुड़ा काम में इस समय निवेश करने का आपको ज़्यादा फायदा है।
इसलिए अगर आपका शुक्र से जुड़ा व्यवसाय है, कोई आर्टिफिशियल ज्वेलरी है, घर का लग्जरी आइटम है, इंटीरियर डेकोरेशन का काम है, जो महंगी महंगी कीमती चीज़ें होती हैं, परफ्यूम होता है, इस तरह की चीज़ों में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपके लिए बढ़िया समय है, क्योंकि शुक्र एकादश भाव में विराजमान है, जो व्यापार में इन्वेस्ट करने के लिए शुभ संकेत आ रहा है। भाग्य मैंने आपको बता दिया कि इस माह आपका भाग्य बली रहेगा, क्योंकि उस पर देवगुरु बृहस्पति की भी दृष्टि है। इस माह दो डेवलपमेंट होने जा रहे हैं कि 11 अक्टूबर को आपके लग्नेश शनि, जो अभी तक वक्री चल रहे थे, वो लग्नेश शनि मार्गी हो जाएंगे। लग्नेश शनि के मार्गी होने से हमें सीधा फायदा ये होगा कि एक तो लग्नेश के मार्गी होने से लग्नेश जो अभी तक द्वादश का इफेक्ट दे रहे थे वो इफेक्ट खत्म हो जाएगा। लग्नेश अपनी राशि का इफेक्ट देंगे और उनकी दृष्टि दशम भाव पर भी रहेगी। तो लग्नेश का द्वादश से इफेक्ट खत्म होने से एक सीधा फायदा ये होगा कि अगर आपकी हेल्थ में कोई प्रॉब्लम चल रही है, क्योंकि जब लग्नेश वक्री रहते हैं तो पुरानी बीमारी निकल के आती है और पुरानी बीमारियां आपको परेशान करती हैं। तो लग्नेश के मार्गी होने से आपको कोई पुरानी बीमारी चल रही थी तो पुरानी बीमारी आपकी दूर होगी, आपकी हेल्थ में सुधार होगा। आपको जो काम में परेशानी आ रही थी, वर्तमान जॉब में परेशानी आ रही थी, वो परिस्थितियाँ आपके लिए बेहतर होंगी। आपके काम में जो आपकी मानसिक परेशानी थी वो दूर होगी, काम के लिए आप बेहतर महसूस करेंगे, आप निर्णय सही ले पाएंगे, गुस्से की मात्रा कम होगी और आपके खर्चे भी कम होंगे। तो लग्नेश के मार्गी होने का आपको सीधा फायदा होगा, जो 11 अक्टूबर से लग्नेश मार्गी हो रहे हैं। आप इस समय बेहतर महसूस करेंगे। देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पंचम भाव में होने से विद्यार्थी वर्ग के लिए समय ऐसा है कि उनके पास पढ़ाई के अवसर मिलेंगे, उनकी जो पढ़ाई में बाधा आ रही थी वो बाधा उनकी दूर होगी। जो लोग संतान प्लान करना चाहते हैं वो संतान प्लान कर सकते हैं। अक्टूबर माह में आपको संतान से जुड़ी कोई खुश सूचना भी मिल सकती है। प्रेम संबंधों के लिए समय काफ़ी पॉजिटिव है, क्योंकि पंचम भाव में राहु चल रहा है, जो राहु कई बार प्रेम संबंधों में गलतफहमी देता है। लेकिन इस समय पंचमें शुक्र की भी पंचम भाव पर दृष्टि है, तो प्रेम संबंधों में जो दूरी आ गई थी वो दूरी खत्म होगी, आपस में अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। कोई गलतफहमी थी तो वो गलतफहमी भी दूर होगी, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति भी पंचम भाव को देख रहे हैं। जो विवाह के योग्य युवक व युवती हैं और अपने विवाह के लिए प्रयासरत हैं, तो उनका जो है अक्टूबर माह में विवाह तय होने की संभावना बनती है। पर उसके लिए दशा की शर्त ये है कि आपकी कुंडली में जो भी दशा चल रही हो, कि जिस भी ग्रह की दशा या अंतर्दशा चल रही है, उस ग्रह का संबंध आप या तो आपके लग्नेश शनि की या सप्तमेश चंद्र की दशा चल रही हो, या किसी ऐसे ग्रह की दशा चल रही हो जो लगन में बैठा है या सप्तम भाव में बैठा है। इसी प्रकार नवांश के भी लग्नेश और सप्तमेश से उसका संबंध होना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में आपका विवाह तय होने की संभावना बनती है। जॉब के लिए मैंने आपको मना कर दिया कि इस समय जॉब बदलने का रिस्क ना लें, तो आपके लिए बेहतर रहेगा। तो ओवरऑल देखें तो मकर लगन व मकर राशि के जातकों के लिए अक्टूबर का महीना सही है। अक्टूबर माह में आपको काम में कोई विशेष परेशानी नहीं होगी, आपका रूटीन का काम चलता रहेगा और कोई ऐसी परेशानी नहीं है कि ऑफिस में कोई आपको परेशान करेगा या किसी प्रकार से शत्रु से आपको कोई परेशानी होगी, ऐसी कोई परेशानी नहीं है। क्योंकि अक्टूबर माह का आप राशिफल देखें तो छठा भाव भी खाली है, अष्टम भाव भी खाली है, द्वादश भाव भी खाली है, यानी छठे, 8वें और 12वें भाव के स्वामियों से आपका कोई लेना देना नहीं है। तो इस माह निष्कंटक होकर अपना कार्य कीजिए। अब हम देखेंगे कि आपके लिए जो एक बेहतर समय आया है उसमें आपके लिए शुभ तिथियां कौन सी होंगी। जब आप कोई काम का प्लान करें, किसी काम की शुरुआत करें, तो वो आपके लिए शुभ रहे। वो शुभ तिथियां हैं 1 व 2 अक्टूबर, 7 व 8 अक्टूबर, 9 व 10 अक्टूबर, 13 व 14 अक्टूबर, 15 व 18 अक्टूबर, 19 व 20 अक्टूबर, 26 व 27 अक्टूबर, 28 व 29 अक्टूबर वो शुभ तिथियां हैं जब चंद्रमा पॉजिटिव होगा। और इन तिथियों पे आप कोई काम करने का प्लान करते हैं तो आपके लिए बढ़िया रहेगा। अब मैं आपको अक्टूबर के माह में सावधानी रखने के दिन बता रही हूँ, जब चंद्रमा आपका चौथा, 8वां या 12वां होगा। यानी चंद्रमा मेष राशि का, सिंह राशि का या धनु राशि का होगा तो चंद्रमा नेगेटिव होगा। ये बात याद रख लीजिए कि अगर आपका मकर लगन है या मकर राशि है तो इस बात का ध्यान रखिए कि चंद्रमा जब मेष राशि में होता है या चंद्रमा सिंह राशि में होता है या चंद्रमा धनु राशि में होता है तो वो चंद्रमा आपका नेगेटिव होता है। अगर आप कभी भी किसी महत्वपूर्ण कार्य की शुरुआत करें, कोई भी काम करने जाएं, तो सबसे पहले पता कर लें कि चंद्रमा मेष में, सिंह में या धनु में तो नहीं है। अगर चंद्रमा मेष में, सिंह में या धनु में होगा तो आप जो काम करने का प्रयास कर रहे हैं उस काम में आपको निश्चित रूप से बाधा आएगी। इस बात का ध्यान रखिए, क्योंकि चंद्रमा 2.5 दिन रहता है तो उसका प्रभाव हमारे ऊपर बहुत अधिक पड़ता है। किसी भी काम की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि चंद्रमा उस समय हमारा कितना ज़्यादा पॉजिटिव है। कहते हैं उस समय अगर लाभ भाव का चंद्रमा हो तो निश्चित रूप से काम में सफलता मिलती है। अब मैं आपको सावधानी रखने के दिन बता रही हूँ अक्टूबर माह में, वो हैं 3 व 4 अक्टूबर, 11 व 12 अक्टूबर, 21 व 22 अक्टूबर, 30 व 31 अक्टूबर।
तो दर्शकों, ये मेरा राशिफल था। मकर लगन व मकर राशि के लिए अक्टूबर का माह एक बेहतर समय है। लग्ने शनि जो अभी तक वक्री चल रहे थे और उनके कारण कई लोगों को हेल्थ की प्रॉब्लम आ रही थी, तो लग्ने शनि मार्गी होने से काम की बाधाएं दूर होंगी, पहले से बेहतर महसूस करेंगे। आपके लिए काम के इस माह भी अच्छे अवसर आ सकते हैं, क्योंकि दशमेश एकादश में बैठा है जो एक शुभ संकेत दे रहा है। तो काम में आपको कोई विशेष परेशानी नहीं होगी, काम आपका रूटीन में चलता रहेगा। अगर आपकी कुंडली में दशाएं बहुत अच्छी चल रही हैं तो आप तो जॉब बदलने का रिस्क ले सकते हैं, लेकिन अगर दशाएं कुछ नेगेटिव चल रही हों तो ऐसी स्थिति में जॉब बदलने का जोखिम ना लें। तो दर्शकों, ये मेरा वीडियो था, आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। इसके साथ ही अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं और आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे जब भी मैं अपनी वीडियो अपलोड करूं उसके नोटिफिकेशन आपको मिल जाएं और आप मेरा वीडियो देख सकें। इसके साथ ही नमस्कार दर्शकों, जय माता दी।